हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तलुचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज़। आज हम एक स्टोरी पे बात करेंगे और स्टोरी का शीर्षक है क्या हो सकता है। जब किसी की मति भ्रष्ट हो जाए, जब कोई सुनने समझने को तैयार ही ना हो, राजेश आज इन बातों को लेकर काफ़ी दुखी लग रहा था। पूछने पर कोई खास जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, क्या हो सकता है। मैंने फिर पूछा कि क्या भाई, क्या हो सकता है, तुम दुखी लग रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और टेबल पर रखी फाइल्स को उलट पलट करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा। उसने मेरी तरफ एक टक देखा और उसकी आंखों में जो गहराई थी उसको मैं समझ गया। वो काफ़ी नाखुश लग रहा था। मैंने उसे पानी का गिलास ऑफ़र किया तो उसने पानी के 2 घूंट भरे और रुक गया। राजेश ने बोलना शुरू किया और कहने लगा कि कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। मैं कई 100 साल पहले के युग में जी रहा हूँ। बस टेक्नोलॉजी आ गई है और कुछ डेवलपमेंट्स हो गई हैं, मगर मानसिकता लोगों की आज भी वही सदियों पुरानी ही है। हम दावे तो करते हैं कि हम बदल गए हैं, मगर सब कहने दिखाने के लिए होता है। लोग इन सब बातों को इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। शायद हर व्यक्ति दूसरे को बेवकूफ़ समझता है। शायद उसे यह लगता है कि वही एक इकलौता रोटी खाता है और बाकी सब इंसान घास फूस खाते हैं, यानी कि जानवर हैं। अभी सुबह की ही एक घटना सुनाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था। वो जो आईटीओ का चौराहा है ना, वहाँ मैंने एक गाड़ी वाले को देखा कि वह एक ऑटो को ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रहा था तथा उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। ऑटो ड्राइवर ऑटो को जैसे तैसे इधर उधर करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी वाला जिद में उस ऑटो की तरफ अपनी गाड़ी को दबा रहा था और इसी दौरान उस गाड़ी वाले के साथ ऑटो टच हो जाता है और वहाँ झगड़ा होने लगता है और सभी ने मिलकर उस ऑटो ड्राइवर की गलती आसानी से निकाल दी और उससे गाली गलौज करने लगे। किसी ने कुछ नहीं देखा ना समझा, ऑटो ड्राइवर की गलती बस निकाल दी गई। सबने डिसाइड भी कर लिया। यह देख मैं बड़ा हैरान कि यह सब क्या हो रहा है। लोग चलते हुए ऑटो वालों से जिद करने लग जाते हैं, उन्हें कुछ समझते भी नहीं। और तो और उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इन्हीं लोगों को रहती है और उन ऑटो ड्राइवर्स या ऑटो के बगैर इनका काम भी नहीं चलता। और उन्हें अपने गेट पर खड़ा देखकर वह धुतकार भी देते हैं, और चल चल भैया आगे चलो। अगर कोई ऑटो वाला खाली जगह पर खड़ा हो तो पीछे से आकर हॉर्न दे के उसको वहाँ से हटा देते हैं, उसकी वह जगह भी छीन लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही चिढ़ या परेशानी है ऑटो से या ऑटो ड्राइवर से, तो उसमें चढ़ना बंद कर दें। रिस्पेक्ट देने वालों को ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओ तो ये बात है, मैंने कहा। ये कोई छोटी बात है, राजेश ने बोला। राजेश आगे कहने लगा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कई 100 साल से हमारे देश में यही तो होता आ रहा है। बिरादरी और भेदभाव, एक मत होकर लोग अच्छा काम तो करते नहीं, मगर गलत काम में हाँ हाँ करने लग जाते हैं। क्यों लोग अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं करते,
बस दिखावा क्यों करते रहते हैं? क्यों वे झंडे लेकर निकल पड़ते हैं जबकि वे समझदार तो नहीं हैं? अगर समझदारी होती तो आज तक भेदभाव, छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म हो गया होता। वो मुझे लगता है कि हमारे खून में ही कहीं बस गया है, कोई इसे निकाल नहीं सकता। बस कपड़ों पर लगे दाग के धब्बों की तरह धुंधला हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ। मैं राजेश की इन बातों से सहमत तो था, मगर कुछ बोल नहीं सका। उसकी बातों में सच्चाई तो थी, मगर उसे यह बता सकने में मैं असमर्थ था कि आप एक भीड़ भरे जंगल में जी रहे हो। मेरे भाई, यहाँ रहना सीख लो। इन किताबी बातों से बहुत कुछ नहीं मिल सकता। ये दुनिया हकीकत में कुछ और है। परेशान मत हो मेरे भाई, ये दस्तूरे दुनिया है। आज रोटी की लड़ाई नहीं, बस रुतबे और स्टेटस का बोलबाला है। ये भारत है, कोई यूरोप नहीं, जहाँ इंसान की वैल्यूज़ के कर्म से पहचानी जाए। यहाँ पहचान डेजिग्नेशन से होती है, और डेजिग्नेशन से ही उसको सत्कार भी दिया जाता है। भेदभाव के नाम बदल गए हैं, मगर ख़त्म नहीं हुआ। और ऐसे भेदभाव अक्सर देखे जाते हैं जहाँ बिरादरी ही और कोई मतलब नहीं रहता। हर कोई हर किसी का शोषण करता आ रहा है और हो भी रहा है, कहीं गरीबी के नाम पर, कहीं रुतबे के नाम पर भेदभाव है। और ये मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा जब तक समझदारी नहीं आएगी। और समझदारी तब आएगी जब हम समझना चाहेंगे, और समझना कोई नहीं चाहता। इसी के साथ दोस्तों, मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे अगले इसी एपिसोड के पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।